नमस्कार, प्रभात साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इतिहास के उन ओझल पन्नों की याद। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अगस्त का महीना हमारी आज़ादी के इतिहास को ही समेटे नहीं है, बल्कि इस महीने के साथ कई क्रांतिकारियों का गौरवमयी इतिहास भी समाहित है। तारीख में उन घटनाओं को तवज्जो तो मिली है, लेकिन भावी इतिहास के संदर्भ में उनके असर को अहमियत नहीं दी गई है। बलिया, तामलुक और सतारा की क्रांतियों और वहां स्वाधीन भारत से पहले ही सुराज्य या स्थानीय सरकार की स्थापनाओं ने भावी इतिहास पर कितना असर डाला, इस नज़रिए से उन्हें नहीं देखा समझा गया। 9 अगस्त 1942 की सुबह मुंबई में कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे वॉलंटियर और कार्यकर्ताओं को या तो रास्तों के स्टेशनों पर ही उतार दिया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले की रात को कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी। संदर्भ के लिए बता दें कि भारत छोड़ो का नारा कांग्रेस में सक्रिय समाजवादी धड़े के युवा नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। चूंकि आज की तरह उन दिनों संचार के माध्यम नहीं थे, लिहाजा गांधी, नेहरू, पटेल समेत तमाम कांग्रेसी शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी की खबरें देर से देश के सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंची। यूरोपीय देशों की सभ्यता के इतिहासकार जब भी चर्चा करते हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच साम्राज्य को सबसे ज़्यादा सुसंस्कृत माना जाता है। लेकिन ब्रिटिश समाज कितना सभ्यताई से भारत में किए उसके दमन से समझा जा सकता है। दिलचस्प यह है कि 42 की क्रांति के दौरान ही दूसरा विश्व युद्ध जारी था। यूरोप में हिटलर को नाजी बताकर ब्रिटिश सेनाएं उसके विरोध में युद्धरत थी। तब जर्मन शासक हिटलर यूरोप के नज़र में असभ्यता, हिटलर को असभ्य और अमानवीय बताने वाली ब्रिटिश सरकार भारत में उन्हीं दिनों हिटलर जैसा ही कहर ढा रही थी। इतिहास में 42 की क्रांति और अंग्रेजों के दमन को इस नज़रिए से भी कभी व्याख्यात नहीं किया गया है। 42 के दौरान अंग्रेजों का दमन चक्र हर उस इलाके में पूरी क्रूरता के साथ चला जहां के लोगों ने स्वराज के लिए आवाज़ बुलंद की। बलिया के कुछ ज़्यादा ही दमन चक्र से गुजरना पड़ा। इसकी वजह यह रही कि बलिया ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। 18 अगस्त को बैरिया, रसड़ा, सुखपुरा आदि जगहों पर अंधाधुंध गोलाबारी हुई और उसमें नौजवानों और छात्रों के बलिदान से बलिया का खून खौल उठा। तकरीबन 10 लाख की आबादी सड़कों पर उतर आई। रेलवे लाइन उखाड़ डाली गई, थाने और तहसील लूट लिए गए। दिलचस्प यह है कि तब बलिया के कलेक्टर कोई अंग्रेज नहीं, भारतीय जगदीश्वर चंद्र निगम थे। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि निगम को हटाकर बलिया जेल में बंद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चित्तू पांडे को छोड़ना पड़ा। 19 अगस्त के दिन बलिया ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और चित्तू पांडे उस सरकार के मुखिया बने, जबकि क्रांतिकारी महानंद मिश्र पुलिस प्रमुख। इस आज़ादी के बाद जिस व्यवस्था ने 5-6 दिनों तक व्यवस्था चलाई, उसे सुराजी सरकार नाम दिया गया था। बलिया के साथ मिदनापुर के तामलुक और महाराष्ट्र के सतारा में भी ऐसी ही देसी सरकारें बनी। तीनों जगह पर 5 से लेकर हफ्ते भर में अंग्रेजी हुकूमत ने कब्जा कर लिया और उसके बाद जो दमन चक्र चला, सिहरन के साथ उसे याद करने वाली पीढ़ी भी अपनी उम्र पूरी करके दुनिया को विदा कह चुकी है। इसके बावजूद दमन बलिया के लोगों की रगों में आज भी दौड़ रहा है। ब्रिटिश 23 अगस्त की रात में संयुक्त प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर हैलेट ने बनारस के कमिश्नर नेदरसोल को बलिया का प्रभारी जिलाधिकारी बनाकर बलूच फौज के साथ भेजा। इसी दिन दोपहर में बक्सर की ओर से जलमार्ग से मार्क स्मिथ और 24 अगस्त की सुबह आजमगढ़ की ओर से कैप्टन मूर के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज बलिया पहुंची और फिर बलिया में हिटलर की नाजी सेना बन गई। दमन के आगे निहत्थी जनता कितने दिन तक टिकती? बलिया का सत्ता हस्तांतरण खारिज करके उस पर ब्रिटेन का कब्जा कर लिया गया। हैलेट ने ब्रिटिश भारत के सचिव को अगस्त 42 के आखिर में बलिया पर कब्जे का टेलीग्राम भेजा और बीबीसी ने इस पर खबर प्रसारित की। बलिया की आज़ादी और हिंसा को लेकर सवाल भी उठाए गए। जाहिर है कि सवाल उठाने वाले ब्रिटिश सभ्यता पोषक ही थे, लेकिन अहिंसा के पुजारी गांधी ने उन सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने बलिया की घटनाओं के लिए ब्रिटिश सरकार के दमन और अत्याचार को ही जिम्मेदार बताया था। अहमदनगर जेल से छूटते ही बलिया को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था वह भी अहम है। उन्होंने कहा था कि उस हालात में वे भी ऐसा ही करते जैसा बलिया वालों ने किया।
इस घटना के 2 दशक पहले असहयोग आंदोलन के दौरान भी बलिया पर ब्रिटिश सरकार के अत्याचार झेलने पड़े थे। गांधी जी को इसकी रिपोर्ट उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी ने भेजी थी, जिसके आधार पर गुजराती नवजीवन में गांधी जी ने बलिया पर लेख लिखा था। पूरी दुनिया बलिया को अक्खड़ बताती है, लेकिन इस लेख में गांधी जी ने बलिया वालों को सज्जन बताया था। 1925 में बलिया पहुंचे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वे बलिया की सरजमी को चूम लेना चाहते हैं। इतिहास को बदलने में इन घटनाओं की अहम भूमिका रही है। इनके चलते आंदोलनकारियों ने इतिहास ही नहीं बल्कि बाद के दौर में भी इसकी कीमत चुकाई है। यह कीमत कभी पिछड़ापन के रूप में दिखती है तो कभी मूल्यांकन की कमी के रूप में। इतिहास की खासियत यह है कि वो नए संदर्भों में फिर से नए सिरे से उठ खड़ा होता है। यह इतिहास उठ रहा है और अपना हक मांग रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।